नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज की सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु सुपरस्टार विजय चीफ मिनिस्टर काबिज हुए। वैसे विजय का जो स्टारडम है और जो पॉलिटिकल करियर का जो राइज, हालांकि 2024 में ही उन्होंने अपनी जो TVK यानी तमिलगा वेत्री खड़गम का आगाज किया, लेकिन देखते ही देखते इनकी जो पॉपुलैरिटी है बतौर एज अ पॉलिटिशियन, इट्स रिमार्केबल एंड अनबिलीवेबल। बहुत कम पॉलिटिशियनों के नसीब में इतनी पॉपुलैरिटी आती है जो कि फर्स्ट टाइमर होते हुए भी AIADMK या DMK जैसे कद्दावर पार्टियों को, कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ गए। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले इसका एक आभास पत्रकारों को हो रहा था। पत्रकारों ने या जो पोल एनालिस्ट है उन्होंने एक कह भी दिया था कि हो ना हो विजय इज इमर्जिंग एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। हालांकि बहुत लोगों ने उसको खंडन किया था। AIADMK DMK ने इसको हंसी मजाक में उड़ा दिया था। साउथ के कई सारे ऐसे दिग्गज पत्रकार या दिग्गज एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि दिस इज स्टेटमेंट इन हाफ, यानी बहुत जल्द ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो इलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। हकीकत था, लेकिन विजय का जो पॉपुलैरिटी था वो दिखा रहा था कि विजय विल बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, और वही हुआ। कुछ हद तक ये भी मैं कहूंगा कि जैसे बंगाल के संदर्भ में है कि तृणमूल का जो जंगल राज, तृणमूल का जो ऑटोक्रेटिक जो रूल, ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बैनर्जी या उनका पूरा कुंबा जो जिम्मेदार है तृणमूल के ये एक तरह से जो डिवास्टेटिंग डिफीट के लिए, उसी तरह से AIADMK DMK का जो मिसरूल है या जो उनका जो इतने दिनों का जो एक थोपी गई राजनीति तमिलनाडु के लोगों पर, जो तमिलनाडु के लोग पसंद नहीं कर रहे थे, वो भी एक वजह रही है। स्टालिन के पॉलिटिकल जो करियर है उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि एक फर्स्ट टाइमर आकर स्टालिन जैसे कद्दावर नेता या और भी जो कद्दावर नेता हैं उनके मुंह पे तमाचा मारता है और मतलब पहले ही पारी में 108 सीट लेकर निकल जाता है। ये अलग बात है कि मैजिक फिगर ना पहुंचने की वजह से विजय का जो शपथ ग्रहण जो था वो कहीं अधेर में लटक रहा था, लेकिन वो भी आखिरकार क्लियर हो गया, जिस वजह से आज वो शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ और स्टालिन को विजय बतौर चीफ मिनिस्टर काबिज हुए तमिलनाडु के पॉलिटिकल मसनद पर। उनको कांग्रेस, CPI, CPIM और VLK और IUML का सपोर्ट मिला है, और तब वो जाकर वो मैजिक नंबर जो है 118, 234 जो टोटल सीट है असेंबली का, विधानसभा का, उसमें 118 इज द मैजिक फिगर। तो 118 को वो आज उन्होंने टच कर लिया और जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि ये जो बार बार जो मैं DMK AIADMK की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत लोगों को शायद लगेगा कि बार बार मैं DMK या AIADMK की बात क्यों कर रहा हूं। AIADMK या DMK तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक ऐसा लैंडमार्क रहा है, एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी रही है। भूल मत जाइए कि AIADMK से ही जो रामचंद्रन थे, यानी जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं और फिर उनका पॉलिटिक्स में आना, तो जो रामचंद्रन है 1977 में उनकी ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री रही थी। 142 सीट्स AIADMK यानी ऑल इंडिया वेत्री खड़गम ने 142 सीट्स आउट ऑफ 234 जीता था। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तमिलनाडु ने इतना बड़ा लैंडस्लाइड फर्स्ट टाइमर के तौर पर या इतना बड़ा जो स्टारडम है ये नहीं देखा। जयललिता भी थी, जयललिता भी AIADMK से ही थी, रामचंद्रन की ही पार्टी की थी, रामचंद्रन ही उनको लेकर आए थे। लेकिन जयललिता का जो ग्राफ है वो एक अलग ग्राफ बन गया था बाद में। लेकिन
रामचंद्रन के साथ आज अगर किसी की तुलना की जा सकती है, वो भी तमिलनाडु में के ही धरातल में खड़े होकर, तमिलनाडु के ही पॉलिटिकल पटल पे खड़े होकर, तो डेफिनेटली विजय का ही है। क्योंकि विजय ने दिखा दिया कि जो कहा था विजय ने इलेक्शन से पहले कि वो चीफ मिनिस्टर बन के दिखाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो लोगों का हुजूम, यहाँ एक चीज और कहना बहुत जरूरी है। बहुत लोग शायद कहेंगे कि आपने इस चीज को टच ही नहीं किया। यह हकीकत है कि साउथ इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, साउथ इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिनेमा या जो उनका जो फिल्म उनसे होकर जाता है। यानी हर फिल्म स्टार कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, या जो भी फिल्म के जो लोग होते हैं, उनका एक अलग वर्चस्व है वहां पे, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो एक अलग लेवल की है। और ये हमने पहले भी देखा है। जैसे मैंने रामचंद्र का नाम लिया, डेफिनेटली एक बहुत बड़े नाम है रामचंद्रन जी। उसके बाद आप अगर और भी कई और नाम मैं आपको गिनवाऊं, जैसे शिवाजी गणेशन का जो वर्चस्व, जो रुतबा था, बहुत बड़ा रुतबा था। एनटीआर यानी एनटी रामाराव, वो भी साउथ पॉलिटिक्स में अपना एक छाप छोड़ गए हैं। वो भी एक बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, एंड इक्वली अ वेरी पावरफुल एंड पॉपुलर फिल्म स्टार। तो ये जो फिल्म स्टार, जयललिता भी फिल्म स्टार रही हैं। तो ये जो फिल्म का और पॉलिटिक्स का जो एक कनेक्शन है, जो बाकी स्टेट में जैसे ही होता है, एक तरह से वो बिखर जाता है। हम कहते हैं कि भाई फिल्म से जो लोग आते हैं वो लोग क्या पॉलिटिक्स करेंगे, उन लोगों का तो मन पॉलिटिक्स फिल्म में रह जाता है, शूटिंग में रह जाता है। लेकिन साउथ के लिए ये हम नहीं कह सकते। साउथ में हमने हमेशा देखा है, जो सुपरस्टार है या जो पॉपुलर एक्टर, पॉपुलर हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर या जो भी कह लीजिए, ही इज इक्वली पॉपुलर politician when he steps into politics. And this is the recent example of Vijay, जिनका असली नाम जाहिर सी बात है, अब जो वो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो अब उनको सी जोसेफ विजय के नाम से ही बुलाया जाएगा। विजय, लेकिन पॉपुलर तो विजय ही रहे हैं, तो विजय के नाम से ही होंगे। हाँ, एक बात यहां और कहना बहुत जरूरी है, जिस संदर्भ में मैं कह रहा था कि जो कि पॉलिटिकल जो पॉपुलैरिटी होता है इनका, तो इनका जो स्टारडम है उसके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं इनके फैन क्लब्स। इन फैन क्लब्सों का एक बहुत बड़ा रोल है इनको पॉलिटिक के मतलब जो एपिटोम है, मसनद पे पहुंचाने का। क्योंकि ये फैन क्लब्स इनके लिए रात दिन मतलब relentless they work for these their heroes, and without any grudge, because they feel happy, they feel elated to work for these actors. हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि रजनीकांत या कमल हसन जैसे कद्दावर जो एक्टर्स हैं, उनका पॉलिटिकल खाता नहीं खुल पाया अभी तक, ये हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि इन लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, मैं कमल हसन को यहां शायद फिर भी 2 नंबर पे रखूंगा, लेकिन रजनीकांत, what a mammoth support he has got from the people in his bastion, in his home turf. लेकिन रजनीकांत भी एज अ पॉलिटिकल लीडर कुछ नहीं कर पाए अभी तक। खैर, मैं एक बार जस्ट टू जॉग योर मेमोरी, मैं एक बार जरा इस बार का जो रिजल्ट है तमिलनाडु का वो पढ़ दूं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि विजय को क्यों ये जो सपोर्ट है ये कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीएलके और आईयूएमएल से लेना पड़ा। जो सीट शेयरिंग जो है वो है टीवी के 108, कांग्रेस 5 सीट्स, सीपीआई 2 सीट्स, सीपीआईएम 2 सीट्स, वीएलके 2 सीट्स, आईयूएमएल 2 सीट्स। जाहिर सी बात है, इसलिए इनको सी जोसेफ विजय को ये सीट्स लेने पड़े, अलायंस करनी पड़ी, और अलायंस करने के बाद ही वो इस लेवल पे आए हैं कि वो अपना जो वीएल की टीवी की एंड अलायंस से अपनी
अपना जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, और आज उनको जाहिर सी बात है ही हैज बीन sworn in as the chief minister. What a moment it was. And विजय भी बहुत नॉर्मल रहे. I mean, विजय ने ऐसे कई सारे आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो ऐसा था कि ही वॉज सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ तमिलनाडु. उन्होंने बाद में सेल्फी भी खींची अपने जो टीम के साथ. सो दीज आर ऑल वेरी कैजुअल मूड विजय वॉज इन. लेकिन ये कहीं भी आप ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि यही विजय, यानी यही सिंपल देखने वाला या यही जो एक्टर हम रोजाना टेलीविजन पे देखते हैं, क्योंकि इन दिनों तो टेलीविजन खोलते ही कोई ना कोई चैनल विजय की फिल्में चला रहा है, तो विजय को देखते हैं. लेकिन ये वो विजय है जिसने एआईएडीएमके को मात दे दी है. ठीक उसी तरह जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक डिवास्टेटिंग डिफीट कगार पर खड़ा कर दिया तृणमूल को. जो तृणमूल इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, जो तृणमूल इतना हाँकता था, आज तृणमूल कहीं नहीं है. चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कह ले कि लोगों ने उनको वोट दिया था या वो जीती है, ये ममता बनर्जी की अपनी दलील है. मैं पहले भी कह चुका हूं, ममता बनर्जी की दलील, ममता बनर्जी के लॉजिक सिर्फ वही समझ सकते हैं, और शायद उनके नेफ्यू और उनके जो पार्टी के जो समर्थक है वो समझ सकते हैं. आम लोगों के समझ से बाहर है उनके लॉजिक, उनके दलील. खैर, बैक टू तमिलनाडु. अब देखना यह है कि विजय ने 8 वायदे किए हैं लोगों से. मैनिफेस्टो, टीवी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले आता है कि 200 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली टू डोमेस्टिक. ये तो विजय ने आते ही आज साइन करके इसको शुरू कर दिया कि अब तमिलनाडु में लोगों को 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक पर्पस के लिए फ्री मिलेगी. बहुत बड़ी बात है. दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, विजय ने भी इसको अपनाया. ये भी एक बहुत खासियत है मैं कहूंगा विजय की, क्योंकि विजय ने जो दूसरे राज्यों की जो मॉडल है उसको अपनाया. उसने ये नहीं किया कि मैं टीवी के हूं, मैं बीजेपी नहीं हूं, मैं फलाना नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया. इसके अलावा विजय के कई बाकी प्रॉमिसों को मैं एक बार दोहरा दूं. सारे तो मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन जितने भी हो सके. साल में 6 फ्री सिलेंडर वो हर हाउस होल्ड को देंगे. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है तमिलनाडु जैसे स्टेट के लिए जहां हर तबके के लोग हैं. 100% ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द हाउस होल्ड्स. ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे अभी बीते दिनों कोई बता रहा था कि तमिलनाडु में भी पानी की किल्लत है, पीने के पानी की. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है. लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने की है, जो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे. खैर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो साउथ इंडिया को अगर देखें तो इतना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. हकीकत यही है. महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और महिलाओं से आए दिन ये जो बाकी स्टेट्सों में होता है, खासकर दिल्ली कह लीजिए, बंगाल कह लीजिए, छेड़छाड़ होता है, बलात्कार हो गया, स्टॉकिंग हो गया, इन सारे चीजों से जो साउथ इंडिया है ये कम से कम इनसे इट्स फार 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 बेटर देन अदर स्टेट्स. इसके अलावा विजय ने 3,000 रुपए का जो सीनियर सिटीजन को भत्ते का प्रॉमिस किया है, यानी अलाउंस टू सीनियर सिटीजन 3,000 रुपीज पर मंथ. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. और विजय ने एक यूनिक प्रॉमिस किया है. वो ये है कि उन्होंने कहा है कि 8 ग्राम सोना और बेहतरीन सिल्क साड़ी वो हर उस ब्राइड को देने वाले हैं जो ऑफ कोर्स बीपीएल तबका या उसके नीचे है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर महिला की जो शादी है वो अच्छी तरह से हो, और पैसे की या गहनों के वजह से या जो भी इसके वजह से शादियां रुक ना जाए, टूट ना जाए. दिस इज अ वेरी ह्यूमन एस्पेक्ट. इसके अलावा विजय ने ग्रेजुएट्स को वायदा किया है कि 4,000 रुपए का अलावेंस, 4,000 रुपए का भत्ता वो हर महीने देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स को 2,500 का भत्ता देंगे. इसके अलावा कुछ और भी है. किसान है, कुछ महिलाओं के मामले में संदर्भ में भी है, लेकिन वो मेरे पास अभी यहाँ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. महिलाओं को शायद 5,000 तक का शायद भाता देने की बात कही है. मुझे अभी वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. तो
क्रक्स ये है कि मैं इसलिए विजय पर ये वीडियो करना चाहता था जिस दिन से मैंने सुना था। मैंने इनफैक्ट एक पत्रकार मित्र को कहा भी था कि आप विजय पर अगर कुछ करना चाहें तो बताइएगा, क्योंकि मुझे विजय की जो ये जो कंप्लीट पर्सनालिटी है ये बहुत इंप्रेसिव लगी। क्योंकि विजय का अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो ये भी बहुत पुराना नहीं है। 1992 से इन्होंने अपने फिल्म करियर का आगाज किया। मानता हूं कि उनके जो पिताजी हैं वो डायरेक्टर हैं, तो वो उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन में विजय को लेकर लॉन्च किया था। लेकिन विजय इतना बड़ा हीरो बन गया, इतना बड़ा, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि वो पॉपुलैरिटी आपके सामने है। डीएमके एआईडीएमके को वो धूल चटा चुका है इस इलेक्शन में, और 108 सीट के साथ वो खुद लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुए हैं। जो उनकी जो पार्टी है वो भी 2024 यानी 2 साल पहले जो तमिलक कड़गम का जो आगाज हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है 2024 and it's 2026, so within 2 years Vijay has stepped into politics and reached the epitome. Can you imagine? An actor who just started his career in 1992, and when he was meeting Rahul Gandhi during the past years, he was actually planning to step into Congress. But anyway, he only had 50 films in his hands. And of course, each and every film is a blockbuster. And that is the popularity of actors in southern India, be it Tamil Nadu, be it Telangana, be it Hyderabad, be it Kerala, be it Madras, Chennai. This is actually the popularity of South Indian actors and actresses. Vijay has proved it that he deserves to be the chief minister. और शायद यही वजह है कि मैं विजय पर ये वीडियो भी करना चाहता था। बहुत दिनों से चाह रहा था, लेकिन बंगाल इतना ज्यादा हावी था, बंगाल में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी कि मुझे लगा कि चलिए, लेकिन आज मुझे लगा कि आज तो विजय पे करना ही है, क्योंकि आज विजय बतौर चीफ मिनिस्टर काबिज हो चुके हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर्म कर चुके हैं। और आखिर में ये भी कह दूं कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने भी विजय को कंग्रेचुलेट किया। नरेंद्र मोदी में कहीं कोई रंजिश नहीं थी कि भाई बीजेपी नहीं आ पाई है, तो नरेंद्र मोदी ने भी विजय को कंग्रेचुलेट किया। और नरेंद्र मोदी में शायद एक चीज बहुत खास है, वो मैं इतने सारे इलेक्शंस में देख रहा हूं, ही हैज अ फॉन्डनेस या एडमिरेशन फॉर दोज हु वांट टू डू समथिंग। मतलब अचीवर्स बेशक ना हो, लेकिन कुछ करना चाहें, या यंगस्टर्स यानी जो यंग ब्लड है वो अगर आगे आना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी बहुत हौसला जाहिर करते हैं। जो शुभेंदु अधिकारी के कल भी हमने देखा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी को आलिंगन कर रहे थे या बार बार पीठ थपथपा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बेटे का पीठ थपथपा रहा हो। मतलब बहुत लोग कहेंगे शायद मैं बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। बार बार ये लग रहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है दोनों में। वही आज विजय को भी जब नरेंद्र मोदी ने कंग्रेचुलेट किया तो यही लगा। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे बहुत बुरा लगा, वो यह है कि कल जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था तो बंगाल में मेरी फ्रेटर्निटी की बात है, साहब क्या करें, तमाम जो बड़े बड़े आला एंकर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े एंकर्स हैं, महिला एंकर खासकर, उनके काम मुझे अच्छा लगता है, आई एडमायर देयर वर्क। लेकिन कल वो सारे मैदान में या कोलकाता के विभिन्न जगहों पर खड़े मिले, रिपोर्टिंग करते मिले, लेकिन आज विजय का जो शपथ ग्रहण था, इनमें ये महिलाएं एंकर कहीं नहीं पहुंची, और जो रिपोर्टाज था या जो कवरेज था वो भी बंगाल के लेवल का नहीं था। तो कहीं ना कहीं बार बार यही लग रहा है कि बंगाल इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो शायद इसलिए बंगाल छाया रहा। लेकिन विजय ने जो कर दिखाया है
ये भी कोई बहुत मामूली ये नहीं है अचीवमेंट. फर्स्ट टाइमर होते हुए भी he gets 108 seats. He becomes chief minister. He defeats parties like AIADMK, All India David Damani Thakurgam, and David Damani Thakurgam, ADMK, the two strong parties. He defeats a leader like Stalin. बहुत बड़ी बात है. Congratulations, Vijay. And your party, Thamila Gavet Thakurgam, TVK, best wishes to your party. And of course, we will be keeping a close vigil on how you give sleepless nights to Stalin and others in AIADMK and DMK. And of course, we will also like to see and pray that you are able to keep your promises made in the manifesto. All these 8 promises. This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense Talk News. Keep watching Nonsense Talk News. Thank you. Good night.